Namaste students, IGBN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss the common base configuration. So let's start. As its name suggests, in the common base or grounded base configuration, the base connected is common to both the input signal and the output signal. कॉमन स्टूडेंट्स, कॉमन बेस से आप जो नेम है कॉमन बेस, तो कॉमन बेस से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो हमारा बेस टर्मिनल है वो क्या है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो बेस कनेक्शन जो है हमारा वो क्या है, कॉमन है both input signal and output signal. The input signal is applied between the transistors base and the emitter terminals. जो इनपुट सिग्नल है वो अप्लाई किया जाता है ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर टर्मिनल्स के बीच में, while the corresponding output signal is taken from between the base and the collector terminals. और जो आउटपुट सिग्नल है corresponding the input signal वो हम कौन से कहाँ से लेते हैं, जो बेस टर्मिनल है और जो कलेक्टर टर्मिनल है उन दोनों का बीच में से हम लोग क्या लेते हैं, जो आउटपुट सिग्नल है वो लेते हैं। द बेस टर्मिनल इज ग्राउंडेड और कैन बी कनेक्टेड टू सम फिक्स रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट। बेस टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है या फिर उसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट। तो या फिर देखो बेस टर्मिनल को या तो हम ग्राउंड कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं टू सम फिक्स रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट। द इनपुट करंट फ्लोइंग इनटू द एमिटर इज क्वाइट लार्ज एट इट्स द सम ऑफ बोथ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। जो इनपुट करंट होता है जो फ्लो कर रहा है इनटू द एमिटर वो क्या होता है, क्वाइट लार्ज होता है, बिकॉज जो एमिटर करंट होता है, जो इनपुट करंट होता है वो सम होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट का। देयरफॉर द कलेक्टर करंट आउटपुट इज लेस देन द एमिटर करंट इनपुट, रिजल्टिंग इन अ करंट गेन फॉर दिस टाइप ऑफ सर्किट ऑफ 1 or less. In other words, the common base configuration attenuates the input signal. देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, जो हमारा इनपुट करंट होता है जो एमिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, एमिटर के अंदर फ्लो कर रहा है, वो क्या होता है हमारा लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो करंट हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का सम होता है। तो इस वजह से जो कलेक्टर करंट का आउटपुट होता है वो लेस होता है, मीन्स कि जो करंट कलेक्टर करंट के आउटपुट में जो वैल्यू आती है वो लेस होती है देन द एमिटर करंट से। इसी वजह से जो करंट गेन होगा इस तरीके के सर्किट्स का वो या तो 1 होता है या फिर लेस देन 1 होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इस प्रकार के जो सर्किट्स होंगे, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनपुट सिग्नल अटेन्यूएट होता है। आई बात समझ में, इनपुट सिग्नल क्या हो रहा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अटेन्यूएट हो रहा है। रीजन क्या है, इनपुट करंट का वैल्यू ज़्यादा है और हमारा जो आउटपुट करंट में हमें जो वैल्यू आउटपुट करंट जो मिल रहा है उसका वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू इनपुट करंट। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा करंट गेन होगा वो 1 या लेस देन 1 होता है। तो इस वजह से जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर इनपुट सिग्नल क्या होता है, अटेन्यूएट होता है। ये जो डायग्राम है ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का सर्किट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो बेस टर्मिनल है वो क्या है, कॉमन है, आउटपुट सर्किट के लिए भी और इनपुट सर्किट के लिए भी। एमिटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो IE है, बेस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो IB है और कलेक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है। हमारा लोड रजिस्टर RL है, RL के अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज Vout ले रहे हैं, हमारा इनपुट क्या है, Vin है। अब देखिए यहाँ जो कॉमन बेस वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा,
उसको हम AV से डिनोट करते हैं। AV इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, IC इंटू RL होगा। आउटपुट सर्किट के अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, IC, और रजिस्टर कितना है, RL है। तो IC इंटू RL अपॉन जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है ना। तो इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट सर्किट के अंदर अप्लाई किया गया है। तो इनपुट सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, IE, और रजिस्टर कितना है, Rin। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन बेस का वोल्टेज गेन हो गया। वेयर IC अपॉन IE इज द करंट गेन, IC अपॉन IE क्या करंट गेन है, एल्फा, एंड RL अपॉन Rin इज द रेजिस्टेंस गेन, और जो RL अपॉन Rin है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस गेन है। द कॉमन बेस सर्किट इज जनरली यूज्ड इन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट्स। जो कॉमन बेस सर्किट्स होते हैं उनको हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट्स में यूज करते हैं, सच एज माइक्रोफोन, प्री एम्पलीफायर और रेडियो फ्रिक्वेंसी RF एम्पलीफायर्स ड्यू टू इट्स वेरी गुड हाई फ्रीक्वेंसी response. So today I discussed the common base configuration. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.